देखो जितना आप 30,000 के लैपटॉप को सर्च करते हो ना, उतनी ही कंफ्यूजन बढ़ती रहती है। एंड एक और चीज है, इस बजट के लैपटॉप पे ना तो हम गेमिंग कर सकते हैं, ना ही हैवी एडिटिंग या फिर कोई भी अपना हैवी काम है, वो तो 30,000 के लैपटॉप पे पॉसिबल ही नहीं है। 30,000 में तो हमें प्रोफेशनल यूजेज एंड स्टडी पर्पस के लिए लैपटॉप मिलेगा, जिसपे कोडिंग, वेब डिजाइनिंग या फिर ऑनलाइन हमने पढ़ाई करनी है, प्रोफेशनल यूजेज करनी है, ये सारे काम हो जाते हैं लैपटॉप पे। एंड सीरियसली यार, इस वीडियो के अंदर आपके इतने मिथ खत्म होने वाले हैं ना। कोई ऐसे लैपटॉप भी हैं जो कि पुरानी सीरीज के प्रोसेसर के साथ में आ रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस को चेक किया तो नई जनरेशन से भी फार बेटर परफॉर्म कर रहे हैं वो। भाई आज की इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सभी लैपटॉप्स को टेस्ट किया, बेंचमार्क स्कोर्स, उनकी बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ एंड रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस सब कुछ कंपेयर किया। आपने बस एक चीज करनी है, आज इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को समझना है, आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी एंड आपको ये पता होगा कि भाई मुझे कौन सा लैपटॉप चाहिए। एंड ये भी चेक करेंगे कि कौन सा लैपटॉप आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। 5 4 3 2 1 करते हुए चलेंगे। सबसे बेसिक से जैसे जैसे नंबर चेंज होगा वैसे ही अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी बढ़िया होती रहेगी। सबसे पहला एसर एस्पायर 3 फुल फंक्शन वाली टाइप सी पोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। इसका जो प्राइस है वो 30,000 के करीब है। प्राइवेसी शटर कैमरा इस लैपटॉप के अंदर दिया गया है। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है इस लैपटॉप में। एंड भाई सबसे पहला ही लैपटॉप आपको लेटेस्ट 13 जनरेशन का बता दिया। i3 1305U प्रोसेसर है। इस बजट का 13 जनरेशन सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। एंड मजे की बात पता है क्या है, इस लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 8GB की रैम दे रखी है, 512GB की SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। एंड इसकी जो स्टोरेज है Gen 4 है, इसकी रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा फास्ट होती है। एंड ज्यादातर लैपटॉप्स जो कि हमें इस बजट के अंदर मिलते हैं वो सभी Gen 3 के साथ में आते हैं। ज्यादा फास्ट SSD स्टोरेज हमें इसके अंदर दे रखी है। 14 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है, वो भी IPS, 45% NTSC। भाई इस बजट के अंदर सबसे पहली चीज तो IPS डिस्प्ले मिलनी बहुत रेयर होती है। कई तो ऐसे लैपटॉप भी आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं जो कि सिर्फ HD डिस्प्ले के साथ में आ रहे हैं। एंड यहाँ पे फुल HD भी है, IPS पैनल भी है। किसी भी एंगल से लैपटॉप की डिस्प्ले को चेक करो, एकदम ही ब्राइट एंड पंची कलर्स नजर आते हैं। 3 USB Type-A पोर्ट्स हैं, एक USB Type-C, फुली फंक्शन HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो, वन ऑफ दी हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप आपके लिए। अगला लैपटॉप है MSI का मॉडर्न 14, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैपटॉप है। 30,000 रुपए करंट प्राइस है। भाई प्रोसेसर दिया गया 1215U। अब एक चीज है, ये 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, लेकिन दोनों का कंपैरिजन करते हैं ना, 1215U की जो परफॉर्मेंस है वो 1305U से ज्यादा बेटर है। क्योंकि एक चीज है कि जो 1215U प्रोसेसर है ना, उसका जो सक्सेसर मॉडल है, नए वाला मॉडल, वो 1305U नहीं है, वो 1315U, जो कि हमें 40,000 के लैपटॉप के अंदर मिलता है। दैट्स वाई जो 1215U की परफॉर्मेंस है वो 1305U से ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये 1215U से हल्का प्रोसेसर है। 8GB की रैम है, नॉट एक्सपेंडेबल। 512GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की फुल एचडी IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 45% NTSC एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाती हैं। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में। इस लैपटॉप के अंदर भी आपको 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, वो भी सिर्फ 30,000 रुपए के लैपटॉप में। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला लैपटॉप है, तो बिल्ड क्वालिटी की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको। एक चीज है, इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी है। बिल्कुल ही सेम लैपटॉप आपको 16GB रैम और MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। अगर आपको रैम ज्यादा चाहिए एंड आपकी MS ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम इस लैपटॉप को बाय कर लेंगे। प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है। सभी के बाइंग लिंक्स मैं प्रोडक्ट टैब में ऐड कर रहा हूं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Lenovo का V15 लैपटॉप है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ 14 इंचेस के लैपटॉप चेक करे हैं। अब ये आ गया 15.6 इंचेस वाला लैपटॉप। फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 45% NTSC। एक पूरी जो फुल साइज डिस्प्ले होती है ना, वो डिस्प्ले हमें इसके अंदर दे रखी है। डिस्प्ले इसकी काफी बड़ी है। अब एक चीज है, देखो Ryzen का 5 प्रोसेसर दिया गया, AMD Ryzen 5 7520U, लेकिन 7000 सीरीज का प्रोसेसर है ये। एंड इसकी जो रैम है वो भी लेटेस्ट है, DDR5 रैम है। एंड इसके मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है, 5500 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। पहले तो हमने 3200 मेगाहर्ट्ज वाली DDR4 रैम ही चेक करी है दोनों लैपटॉप्स में, तो इसकी रैम फास्ट भी है और लेटेस्ट भी है। एंड वही सेम चीज हमें स्टोरेज के अंदर भी मिल जाती है, 512GB की Gen 4 SSD लेटेस्ट वाली। AMD की Radeon ग्राफिक्स है, 38 वाट की बैटरी एंड 65 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। भाई लेटेस्ट 7000 सीरीज का Ryzen 5 मिल रहा है, वो भी आपको सिर्फ 32,000 रुपए के अंदर। और क्या चाहिए यार आपको, गो फॉर इट, बिना किसी डाउट के आप लैपटॉप बाय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एसर का Aspire 3 लैपटॉप है। अगर अपना बजट थोड़ा कम है, हमने 28,000 रुपए ही लगाने हैं, फिर हम बाय करेंगे Ryzen 3 वाला मॉडल, जो कि हमें 7000 सीरीज के साथ में मिलता है। लेटेस्ट AMD की 7000 सीरीज चल रही है इस बजट के अकॉर्डिंग, वही सीरीज हमें इसके अंदर भी दे रखी है। Ryzen 3 है, 7330U। जैसे ही मर्जी आपने मल्टीटास्किंग करनी है, थोड़ी बहुत लाइट से एडिटिंग करना चाहते हो, रील्स बनानी है आपने, यूट्यूब की वीडियोस एडिट करनी है कम लेयर्स वाली, वो सब कुछ इस लैपटॉप के ऊपर हो जाएगा। 8GB की रैम है, 512GB की Gen 4 SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। इस लैपटॉप की रैम को हम 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS डिस्प्ले, AMD की Radeon ग्राफिक्स है, 55 वाट की बैटरी एंड 65 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। 3 USB Type-A पोर्ट्स हैं
है लैपटॉप में एंड 2 USB Type-C, HDMI एंड 3.5mm कॉम्बो। ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। अगर ये लैपटॉप आपको अवेलेबल नहीं मिलता फिर आपने क्या करना है, Lenovo का ThinkBook बाय कर लेना है। इसका डेडिकेटेड रिव्यू मैं कर चुका हूँ, सारे स्पेसिफिकेशन कंप्लीटली सेम है। अगर आपने इसकी परफॉर्मेंस को अच्छे से समझना है ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा। बहुत ही शानदार लैपटॉप है ये भी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Acer Aspire लाइट लैपटॉप है जो कि आपको मिलता है 34,000 रुपीज़ का। Ryzen 5 प्रोसेसर है, 5625U 5000 सीरीज का प्रोसेसर है, लेकिन ये अभी तक का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है। मल्टी कोर में इसकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज टोटली अनबीटेबल एंड जनरली हर एक टास्क के लिए मल्टी कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टॉप लेड मेटल की है तो बिल्ड क्वालिटी भी काफी बड़ी होगी इसकी। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है लैपटॉप में। 16 GB की रैम दे रखी है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप चेक करे ना सभी के अंदर हमें सिर्फ 8 GB की रैम मिलती थी। इसकी 16 GB की रैम है एंड वो भी एक्सपेंडेबल है। 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं हम इसकी रैम को। 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। मतलब कि पूरा पावर पैक फीचर्स के साथ में हमें लैपटॉप मिल रहा है। रैम स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। रैम डबल दे दी, 15.6 इंच की डिस्प्ले एंड वो भी फुल HD। अच्छी डिस्प्ले है। AMD की रेडियन ग्राफिक्स है, 36 वाट की बैटरी, 45 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं इस लैपटॉप में। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करो। हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है आपके लिए। एंड इसका भी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको बता देता हूं मैं। ये लैपटॉप जैसे हमें 34,000 रुपीज के अंदर मिलता है, सेम लैपटॉप आपको HP के साथ में मिल जाएगा। HP लैपटॉप 255G9। दोनों के अंदर प्राइस का फर्क है और रैम का डिफरेंस है। HP का लैपटॉप हमें 8 GB रैम के साथ में मिलता है, लेकिन मिल जाएगा 30 से 31,000 रुपए के अंदर। एंड इसकी डिस्प्ले के अंदर भी फर्क है। जो HP का लैपटॉप है उसके अंदर हमें फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलती बल्कि HD डिस्प्ले मिलती है। अगर आपने Ryzen 5 के साथ में जाना है HP का लैपटॉप बाय करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन अपने लिए सबसे बेस्ट रहेगा। लिंक्स सभी के प्रोडक्ट टैब में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो जल्दी से कमेंट कर दो। एंड किस लैपटॉप का आपने रिव्यू देखना है टेकम पे वो चीज भी बता दो। एंड अगर आपने दूसरे किसी भी बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है सारी वीडियोस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दो यार। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।